मैं सारिका द्वारका से आज 15 अक्टूबर बुधवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है। जब से मैं संगत जी गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरा जीवन बदल गया है। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे को बहुत सारी बीमारियों से बचाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे को कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति की तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, गुरु जी ने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, गुरु जी उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे लड़के से करवाया है और गुरु जी ही अपनी नातिन की शादी की सारी तैयारियां करवा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसको ब्लेस करने के लिए। मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, उसको ब्लेस करने के लिए। मैं अपनी बहन की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरु जी तो नित्य नियम से रोज़ लगातार बहुत सारी ब्लेसिंग्स टेलीपैथी के थ्रू देते रहते हैं। गुरु जी ने आज मुझे मैसेज दिया है कि जो लोग तुझे हराना चाहते हैं उनको पहले मुझसे जीतना होगा, तभी वो तुझे हरा सकेंगे। तो गुरु जी, इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे गुरु जी मेरे ढाल बन के खड़े हुए हैं। मैं उनकी शरण में हूँ, मेरे अंग संग हैं। तो शुक्राना गुरु जी, इतना ढेरों ढेरों प्यार लुटाने के लिए। मुझे अपनी धी बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। मैं गुरु जी को अपनी दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, एक माँ आपसे अरदास करती है कि वो आपकी नातिन, आपकी दोनों नातिन की हमेशा रक्षा करना, हमेशा उनके अंग संग रहना, उनको अपनी भक्ति प्रदान करना, उनका जीवन संवारना गुरु जी। मैं अपने पति की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए, उनको अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर, सब कुछ ब्लेस करने के लिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपने भाई की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, आप उसको ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मैं अरदास करती हूँ कि उसके, मेरे भाई के जीवन में जो भी कष्ट है, मानसिक शारीरिक, वो सब दूर करें और उसको अपने शरण में रखें, उसके अंग संग रहें गुरु पा, उसको ब्लेस करें। मैं अपनी बहन की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ मेरी बहन को न्यू लाइफ ब्लेस करें, उसको हेल्थ ब्लेस करें, उसको हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं उसको दूर करें। संगत जी, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरा सहारा है, मेरे हमराज हैं, मेरे सब कुछ हैं गुरु जी। गुरु जी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने सारे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी के सहारे ही मेरा जीवन चल रहा है। मैंने अपना जीवन गुरु जी को सरेंडर कर दिया, वही चला रहे हैं। गुरु जी की बदौलत ही हमारी हर सांस चल रही है, हर सांस चल रही है। हर नया दिन दिखाने का शुक्राना हर गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप नहीं होते तो हमारा जीवन, मेरा जीवन पता नहीं कब का ख़त्म हो गया होता। ये जो हमारी ब्लेसिंग्स गुरु जी से हमें मिलती है, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। संगत जी, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, जो एक गुरु का जो साथ है, गुरु जी साक्षात महाशिव है, उनका जो साथ है, उनका जो प्यार है, उनकी संगत बनना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब हमें गुरु जी मिल गए तो सब कुछ मिल गया। गुरु जी को प्राप्त करना, गुरु जी को अपना बना लेना, गुरु जी का अंग संग होना, हमारे यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, वही सबसे बड़ा सौभाग्य, वही सबसे बड़ी खुशी है। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी भक्ति प्रदान करना, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु जी। और जब भी मुझे जीवन मिले, जब तक मैं जीऊँ, तो हमेशा आपकी भक्ति करूँ, हमेशा मेरे होठों पे, मेरे ज़ुबान पे प्रभु का नाम हो, ईश्वर का नाम हो, मैं हमेशा मंत्र जाप करती रहूँ,
हमेशा भगवान में लीन रहूं। गुरुपा और मेरे परिवार की सब सदस्यों की रक्षा करो, सब पे कृपा करो, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो गुरु जी। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, सभी संगत भी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि जो भी अंकल आंटी अपना ये सत्संग अपने चैनल पर अपलोड करें, उनको भी खूब सारी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दें गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सुशीला राजस्थान से। 13 अक्टूबर आज सोमवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। किसी प्रकार का कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी के मंत्र के साथ में और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अ, मैंने कुछ दिन पहले सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि गुरुजी मेरी ट्रैवलिंग कराने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने शुक्राना कहा था और सच में मेरी हुई। मैं गोवा गई थी, तो उस समय फर्स्ट बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उसके रूल्स वगैरह कुछ भी मुझे नहीं पता था। तो हमको हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई थी। तो उस समय मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी किसी तरह से हमको सीट मिल जाए और हमको पहुंचा देना। तो थोड़ी ही देर में हमको सीट मिल गई। हम 4 लोगों के लिए सीट थी ही नहीं, एक ही सीट थी। बाकी की कंफर्म टिकट नहीं हुई थी, फिर भी हमको सीट मिल गई। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं यहाँ से यही बोल के गई थी, गुरुजी मेरे साथ रहना और पैसे की परेशानी नहीं आने देना। सारा काम बहुत ही आराम से हो जाए और घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भी परेशानी नहीं आई, जबकि अ, जो पैसा ले गए थे ना उसी में सारा कंप्लीट हो गया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वापस आते समय हमको और हम कोल्हापुर मंदिर गए थे पुणे में, और वहाँ पे माँ महालक्ष्मी के दर्शन किया कराए, महादेव के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए, माँ दुर्गेश्वरी के दर्शन किए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और वापस आते समय हमको ट्रेन में किन्नर मिले, दो दो किन्नर 3 किन्नर मिले थे। तो दो बारी बारी से आए थे। एक पहले आया था, उन्होंने हमको ब्लेसिंग दी। इसके बाद खुद से ही उन्होंने सिक्का निकाल के हमको दिया, मुझे और मेरी बेटी को। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और इसके 3-4 घंटे बाद फिर से 2 किन्नर आए और उन्होंने फिर से मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटी के भी, और हमको फिर से 2-2 का सिक्का दिया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक छोटा सा बच्चा जो बार बार ट्रेन में पास से गुजर रहा था ना, बहुत ही एक तरह की खुशबू आ रही थी। तो जैसे ही वो निकलता है, खुशबू आ रही है, मैंने कहा जय गुरु जी। फिर मैंने बेटी से बात की कि कहीं ये गुरु जी तो नहीं है। और फिर उस बच्चे की आंखें थोड़ी छोटी छोटी थी, उसे दिख नहीं रहा था। मैं एक बार तो हम हंसे कि मतलब आंखें भी नहीं खोल रही है और बातें करता जा रहा है, उसके पापा पीछे पीछे हाथ पकड़ के और निकल रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, और फिर वापस जा रहे हैं। तो खुशबू फैला रहे पूरे उसमें बोगी में, खुशबू खुशबू फैल रही है। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि दूसरे दिन मैंने रीडिंग सुनी थी, तो उसमें उसमें सुना कि महादेव खुद बच्चे के रूप में तुमसे कुछ कहना चाहते थे, तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बात करूं, लेकिन अ, इससे मेरे को अच्छा लगा कि सच में
मेरे गुरुजी किसी न किसी तरीके से मुझे ब्लेस करने के लिए आ ही गए। उस समय भी हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमको सीट मिल गई थी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक एक अंकल ऐसे थे जो उनकी बूढ़ी माँ को लेके जा रहे थे। तो एक बार के लिए तो हमने कहा ये सीट हमारी है। मुझे नहीं पता था कि वो एकदम बुजुर्ग हैं और उनको बिठा रहे। तो उन्होंने थोड़ा तो थोड़ा ज़्यादा ही चिल्लाने का वो कर दिया कि इस सीट पे कोई भी बैठ सकता है ऐसे करके। तो फिर मैंने बाद में देखा कि वो आंटी बुजुर्ग हैं। तो फिर मैंने उनको कहा आराम से बैठ जाओ हमारी सीट पे, कोई बात नहीं, आपको सोना हो तो भी सो सकते हो। तो फिर उनको बुला के मैंने पूछा कि इतने बुजुर्ग हो गए कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी माँ को उनकी कुल देवी के दर्शन करने की इच्छा हो गई, तो वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो मनसा माँ के मंदिर जा रहे हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया और अपनी तरफ से प्रणाम करने को बोला और शुक्राना गुरुजी इसके लिए, क्योंकि अच्छी ही खबर मिली, जो भी मिली। और ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओ अ, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरा सत्संग सुना, इसके लिए विपिन अंकल जी को बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग वो करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आज मंगलवार 14 तारीख है, 14 सितंबर। गुरु महाराज आपने बोले कि तू जिन्ना शुक्राना करेगी उन्ना तेरे कष्ट कटणगे। गुरु जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपन अंकल, जय गुरु जी स्वामी आंटी। संगत जी मैं ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ 'ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮਾਲਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ 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 ਧੱਬੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਉੱਠੀ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਕਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਠੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਦ ਵੀ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ ਇਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੜਨ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸन्नाटा ਛਾ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੋ ਮਾਲਿਕ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਤਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਮਸਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਨਹਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗੀ ਉਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਉਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲੋ, ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ
और सौम्या आंटी और विपिन अंकल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਿਮਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु आज जी, शुक्राना गुरु जी। 15 अक्टूबर 2025 को प्रातः 8:23 पर गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बोलने में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे माफ़ करने की कृपा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जनसा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जनसा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। भूति तंजान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दिहु हरो करी शिकार। जय श्री राम की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गुरु महाराज की हर हर महादेव, भारती मैया की जय। जय गुरु भगवान। गुरु जी अंतर्यामी कड़कणवासी हमारे हर सांस के लिए कोट कोट बार शुक्राना। हमको जन्म देने की, मनुष्य योनि में देने के लिए कोट कोट शुक्राना। गुरु जी की असीम कृपा है कि हमको ऐसी योनि में जन्म दे करके हमको सद्बुद्धि दी और आपका अच्छा आचरण दिया। अच्छा गुरु भगवान सभी के प्रति प्रेम रखने वाली आत्मा दी। और गुरु जी की ऐसी महिमा है कि उन्होंने हमको अच्छा सोचने के लिए, अच्छा पढ़ने लिखने के लिए सद्बुद्धि दी। सही रास्ते पे चलने के लिए हमको श्री गुरु जी ने कोई असीम कृपा हुई, हम पे कोई ऐसा अच्छा पूर्ण कर्म हो गया जिसने गुरु जी ने हमको अपने श्री चरणों में लगाया और हमारी बुद्धि को इतना अच्छा किया। और हम उनकी गुणगान जो कर रहे हैं, उनकी असीम कृपा है हम पर। गुरु जी की कृपा से ही हम, उनकी अच्छी कृपा होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, वो सद्बुद्धि देते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने का मन भावना पैदा होती है। गुरु जी की असीम कृपा है कि हमको मंदिर में जाने का मौका करी करी हमारे यहाँ सीताकुंड धाम है, उसमें जाने का जाते हैं और उसमें जो कोई सेवा के लिए मन हमारा करता है उसमें करते रहते हैं। गुरु जी की ये असीम कृपा है, उन्हीं का असर प्रभाव है कि हम जो है श्री भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, उनका गुणगान करते हैं और श्री गुरु जी के मंगल मंत्र का भी उच्चारण करते रहते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोट कोट बार शुक्राना आपको यह बुद्धि देने के लिए। और इस घर को स्वयं गुरु जी ही चला रहे हैं, वो ये सारे काम अपनी देख रेख में करा रहे हैं। हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से, हमारी बिल्कुल उससे सब काम दूर हो गया, हमारी कोई बात नहीं मानता। तो गुरु जी का असीम कृपा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। गुरु जी की जो हमने अरदास की थी उसमें काफ़ी पूरा कर रहे हैं कि एक गुरु जी का नाती है, वो बात नहीं मानता था और वो अपने उल्टा नासा बताता था। गुरु जी की महिमा के कारण ही वो अब काफ़ी उसकी बुद्धि में सुधार हुआ है। किसी ने कुछ गुरु जी बोलते हैं कि 2 औरतें जो है काली क्रिया कर रही हैं, तो गुरु जी से अरदास है उनको सद्बुद्धि दी उन औरतों की, वो हमारे यहाँ पर काली क्रिया नहीं करें, अपने घर की देख रेख करें, सद्बुद्धि दें, लगड़े झगड़े की प्रवृत्ति को छोड़ दें। ये गुरु जी की महिमा से ही सब कुछ हो सकता है। जैसे गुरु जी ने अपने नाती को सद्बुद्धि दी है, उसी तरह से इन औरतों को भी सद्बुद्धि दे, जिससे गुरु जी का ये परिवार है छोटा सा, ये सही अच्छी समझ से चलता रहे, ये हर समय महकता रहे। गुरु जी का एक मैसेज आया कि तेरे घर में नव शिशु जन्म लेगा आएगा। तो गुरु जी के लिए, इसके लिए मैं कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी अब ऐसा मौका हो सी जल्दी दे, आपकी असीम कृपा होगी। घर में बहुत बच्चों की कमी है, केवल एक ही आपका पोता है
पोती दुए पर गुरुजी आपकी असीम कृपा हो जाए तो एक पोता और दे दे, जैसे कि जो है घर का संतुलन बना रहेगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और हम जो है खेती बाड़ी का सरकारी नौकरी करने वाले रिटायरमेंट होने के बाद गुरुजी ने हमको जो खेती बाड़ी का कार्य करने की प्रेरणा दी है, उसमें हम सब्जियों में शिमला मिर्च और देसी मिर्च करा रहे हैं। ये उस चलो अच्छा है, न बैठने से तो अच्छा है, अगर लेबर के द्वारा हम काम करा लेते हैं, कुछ खर्चा भी निकल रहा है। गुरुजी की असीम कृपा है और इतने लोगों को हमसे इतना रोजगार मिल रहा है, ये गुरुजी की असीम कृपा है। इसलिए गुरुजी को कोट कोट बार शुक्राना। ये घर का संचालन करने के लिए, हमको सद्बुद्धि देने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारती मैया की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण मुरारी की जय, श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी की जय, माँ बहुलेश्वरी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे मुस्कान सत्संग विभिन्न कल्याणों में हासिल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 अक्टूबर बुधवार, 9:27 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें हंसने का मौका देते हो, हंसाने के, खिलखिलाने के, गुनगुनाने के। सबके तो आप ही वजह हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राता, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुस्कुराने की वजह आप ही हो मेरे गुरुपा। गुनगुनाने की वजह भी आप ही हो मेरे गुरुपा। और खिलखिलाने की वजह भी आप ही हो मेरे गुरुपा। सब कुछ जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा, सबके कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो मेरे गुरुपा। क्योंकि आप ना होते तो हम ना होते, आप हो तो सब है, क्योंकि आप ही रब हो। और जो रब जहाँ जिसके साथ होगा, उसको सब उसके साथ होगा। जहाँ रब है वहाँ सब है। और मेरे गुरुपा, जहाँ आप यानी रब है, तो वहाँ हमें किस चीज़ की कमी होने वाली है मेरे गुरुपा? कुछ भी नहीं। सब अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा, बहुत अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, हमारी सोच से परे हो रहा है मेरे गुरुपा। बहुत 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 अच्छा हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सी गलतियां हमसे होती है मेरे गुरुपा, बहुत सी गलतियां हो रही है मेरे गुरुपा, पर फिर भी हमें आप समझाते हो, बताते हो, ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें ना हमारे कैपेसिटी में नहीं होती मेरे गुरुपा, वो भी आप हमसे करवा लेते हो मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, अ, अम, रात में ऐसा हो रहा है कि सोने में लेट हो जाता है, तो फिर सुबह अमृत वेला नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो और जल्दी अगर सो भी जाती हूँ तो भी मतलब और अगर सुबह मैं उठूँगी तो वो जो सपने देखती रहती हूँ ना, तो उसी में और थोड़ा दिमाग घूमते रहता है, और या फिर आलस हो जाती है। आलस आलस के कारण से नहीं, ये मेरे खुद की गलती है मेरे गुरुपा। तो आज गुरुपा का मतलब अमृत वेला जब हमारे ग्रुप में स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद काफ़ी देर के बाद अचानक से मेरे गुरुपा ने मुझे कहीं न कहीं जगाया संगत जी, और बोला कि तू एक काम कर, तू कुछ नहीं कर सकती ना, तू लेटे-लेटे तू सोई है ना, तब भी तू जॉइन कर। कम से कम तेरे कानों में अमृत तो जाएगा ना, तो धीरे-धीरे ना फिर तेरी हैबिट हो जाएगी उठने की। संगत जी, तो फिर गुरुपा ने मुझसे अमृत वेला जॉइन करवाया। और अ
मैं कुछ उसमें पार्ट नहीं की, कुछ भी नहीं की संगत जी, सोए-सोए में ही हाँ, मतलब आधा सबकॉन्शियस माइंड जगा था मेरा। मैं सुन रही थी वो जो पाठ हो रहा था, बाकी के जो आधे में ही मैं जॉइन कर पाई थी। तो गुरुपा ने मुझे सुनाया भी कम से कम, और इस तरीके से कहीं न कहीं फिर से रीस्टार्ट मेरा कर रहे हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, जहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ मेरे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ करवाया, अनंतम शुक्राना संगत जी। और सुबह-सुबह गुरुपा का जब मैंने मोबाइल उठा के देखा संगत जी, तो सबसे पहला मैसेज भी गुरुपा का वही था कि तू अमृत वेला नहीं कर पाती, ना उठ पाती है, और उठ जाती है, फिर भी आलस में रहती है। तू सत्संग मतलब कि ध्यान से सुना करो और आलस को छोड़ो, तभी तुम ये कर पाओगी। और वही बिल्कुल सत्य है संगत जी, कि उठ जाती हूँ पर फिर भी एक आलस होता है ना, वो आलस वही नहीं करने देती मुझे। मैं बड़ी आलसी बच्ची हूँ मेरे गुरुपा, मार के पीट के जैसे भी करके मुझसे करा लिया कीजिए मेरे गुरुपा। आप ही कराते हो मेरे गुरुपा, एनी हाउ आप उठाते हो। तो मेरे गुरुपा आज आपने जो भी मुझे उसमें जॉइन भी कराया, मेरे कानों में कुछ जो भी पड़े मेरे गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, और जो जो भी रात में सपने मैंने मतलब देखे, सारे सपने बड़े ही अलग-अलग तरीके के थे, और कुछ हँसी के लायक भी हैं, बड़ी हँसी भी आ रही है, और अ, बहुत सी चीज़ें अजीबो-गरीब भी हुई संगत जी। लेकिन उसमें से सबसे अच्छा एक बात हुआ संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे शिव जी के रूप में दर्शन दिए। ये सबसे अच्छा हुआ। ये सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे सपने का। वो भी क्षण भर के लिए ही दिया, और वो भी तब दिया जब मैं बिल्कुल अजीबो-गरीब, मतलब उस समय क्या मैं बता नहीं सकती संगत जी। उस समय पे गुरुपा ने मुझे शिव जी के रूप में दर्शन दिए, और इस तरीके से मेरे गुरुपा आपने तो मुझे तार ही दिया शिव जी के रूप में दर्शन दे करके। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। बाकी जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा। गुरुपा, और अभी दिवाली है संगत जी। मुझे कुछ भी उतना होश नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता मुझे उतना। लेकिन मेरे गुरुपा ने कल से थोड़ी-थोड़ी मुझसे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है संगत जी, करवा दी है। थोड़ी-सी किचन की कल क्लीनिंग करवाई मेरे गुरुपा ने, और क्योंकि बच्चा है ना, तो वो थोड़ा परेशान करता है, और कि नहीं आप ये मत करो, आओ मेरे पास बैठो ऐसा करके। लेकिन संगत जी फिर भी मुझे, जिस इंसान को इतना आलस है, और मुझे लगा कि मैंने बोला बस गुरुपा अब आप जानो कि कैसे होएगा। मेरे अंदर तो हिम्मत है ही नहीं मेरे गुरुपा, मैं कैसे करूँ? तो बहुत घबराहट हो रही थी संगत जी, मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ? लेकिन गुरुपा ने संगत जी जिस चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा वो चीज़ होता है, कोई-कोई काम करना हमें बहुत थोड़ा-सा अनईज़ीनेस होती है, मतलब वो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता ना वो चीज़ें। तो गुरुपा ने सबसे पहला स्टार्ट उसी चीज़ से करा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था संगत जी, वो चीज़ें करना। तो लेकिन गुरुपा ने वो चीज़ें मुझसे करवाई, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाकी के बहुत से काम बाकी हैं, वो सब भी मेरे गुरुपा ही मुझसे करवाएँगे। स्टार्ट तो मेरे गुरुपा ने कराया है, तो ख़त्म भी मेरे गुरुपा ही करवाएँगे। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, हमें हिम्मत नहीं होती मेरे गुरुपा बहुत सी चीज़ें करने की मेरे गुरुपा, कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे गुरुपा। और चाहते भी हैं, ये करना भी चाहते, पर हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती मेरे गुरुपा। थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं, या फिर बच्चा परेशान करता है या कुछ ऐसा करके। मेरे गुरुपा, पर आप वो हिम्मत देते हो अंदर मेरे गुरुपा, हाथ पकड़ के करवाते भी हो मेरे गुरुपा। ये रहमत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है मेरे गुरुपा, सिर्फ़ आपकी जो दी हुई रहमत है मेरे गुरुपा। और बहुत से संगत जी इतने, मतलब जैसे लगता है कि रियली में गुरुपा बोल रहे थे ना कि तेरे किचन में ये है छिपकली का बच्चा मरा हुआ है। गुरुपा का बार-बार, अब मैं हर जगह पे मैं झाड़ू जब लगाती थी ना संगत जी, तो मैं सोचती थी कहीं तो नहीं है, कहीं तो नहीं है, कहीं तो नहीं है। पर संगत जी जब उसका एक ड्रॉवर ड्रॉवर नहीं, एक तरीके से समझो कबर्ड है, बड़ा-सा कबर्ड है। वो जब मैंने खोला संगत जी, तो उसमें संगत जी उसमें छिपकली का एक छोटा-सा बच्चा था, वो बिल्कुल उसकी हड्डी थी संगत जी। तो हमें समझ में आ जाता है ना कि हाँ, ये किस चीज़ का है। तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, कि और मुझे कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया,
कब से है पता नहीं, बहुत काफ़ी दिनों से होंगी संगत जी, तभी तो मतलब इस तरीके से वो उस हालत में पूरी हड्डी से पड़ी थी। तो मेरे गुरुपा ये बात सच है कि देखो कैसे गुरुपा कहाँ से निकल, मैं और बहुत ढूँढती थी कि गुरुपा कहीं तो नहीं मिल रहा है। सारा साफ कर दिया, सारा साफ कर दिया। मैं 6 महीने से इस बात के लिए मैं परेशान थी संगत जी। सोचिए, और मिला कहाँ? वहाँ पे मिला। और जबकि उसको पहले मैंने शायद कभी क्लीन किया भी था, लेकिन मुझे वहाँ उस टाइम पे नहीं मिला था। और कल देखो कैसे वो चीज़ें मिल गई संगत जी। हो सकता है पहले भी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ये मेरी खुद की गलती है। मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद मेरे गुरुपा बहुत सी चीज़ें संगत जी, जो बिल्कुल बहुत जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह जो रखे थे, तो अचानक से मैं देख रही हूँ कि ठीक है, काफ़ी मुझे लगता है कुछ दिन पहले तक मैंने देखा था तो सब सही सलामत थे, और अचानक से मैं देख रही हूँ तो सारे के सारे में कीड़े लग गए, वो खराब हो गए। तो कृपा ने देखो संगत जी कैसे मतलब मुझसे वो चीज़ें, अगर मैं मान लो मैं आलस कर जाती, मैं नहीं कर पाती, तो क्या होता ना। और कृपा ने कैसे जो चीज़ों को निकलवाया, साफ करवाया मेरे कृपा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कृपा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा माथा हल्का हो रहा है संगत जी। ये बात सच है, हमें नहीं पता होता ना कि कौन से जगह पर कौन सी चीजें नेगेटिविटी दे रही है हमारे घर में, किस वजह से नहीं। और कृपा का बार बार मैसेज आ रहा था संगत जी कि तेरे किचन से नेगेटिविटी आ रही, तेरे किचन में बहुत नेगेटिविटी, तेरे किचन में नेगेटिविटी है। तो आप समझो संगत जी, वहां पे क्या पड़ा है, अ, लिसाट की हड्डी, मतलब वो क्या संगत जी, कहने का वो मरने के बाद ही ना वो होती है ना संगत जी, वो हड्डी होती है, वो मरा हुआ चीजें पड़ी है संगत जी, तो वो चीजें क्या है ना। और गुरपा कह भी रहते कि हड्डी पड़ी है तेरे घर में, एक हड्डी रखी तेरे घर में हड्डी, तो वो भी तो हड्डी ही हुई ना संगत जी, वो भी तो जीव ही की ही है ना। सिर्फ इंसानों की हड्डी हड्डी थोड़ी होती है, वो भी तो किसी जीव जंतु की ही हड्डी है। तो देखो संगत जी, तो किस चीज़ से हमारे घर में, कौन-सा चीज़ हमारे घर में नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, क्या आ रहा है, किस वजह से हमारा बहुत हम परेशान हैं, हमें नहीं पता होती संगत जी। पर देखो, गुरपा ने वो करवाया, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा मुझसे बहुत प्यार से करवाया। और तब तक मुझे सत्संग भी सुनाया, बहुत से, और सत्संग सुन भी रही थी तो उसमें भी था कि नेगेटिविटी हटाने की ये सारी चीज़ें। तो मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि आप वैसे-वैसे जगहों पे आप हमें वहाँ लेके जाते हो मेरे गुरुपा, जहाँ की मतलब हमें ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। हम कहीं और ढूँढ रहे होते हैं पर होता कहीं और है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा संगत जी, सच बात है ना, ये जो भी हमारे पर्व त्योहार हैं, रीति-रिवाज बने हैं, जो भी चीज़ें हैं संगत जी, जैसे माता लक्ष्मी आती हैं, स्पेशली हम अपने लाभ के लिए, हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, कि क्योंकि हमें पता है कि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पे कि शांति हो, और सफाई हो, स्पेशली सफाई का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, और शांति हो, आपस में प्रेम भावना हो, ये से चीज़ें। और हमें जैसे कि हमें अ, आंतरिक रूप से भी अपनी सफाई करनी है, पर दिवाली में हमारे घर की सफाई, एक-एक कोने-कोने की सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है संगत जी। अगर ये देखो कि कितना अच्छा हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं ना, कि हम वो चीज़ें करते तो हमारे घर से, भले ही हम ऐसे नहीं करते हैं, पर वो जो पर्टिकुलर हमारे पर्व त्योहार आते हैं, तो उसके लिए हम वो चीज़ें करते हैं। और उसका क्या होता है संगत जी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा ही होता है ना। जो चीज़ें हम नहीं कर पाते, हम वो भी करते हैं। और ना जाने कौन-कौन से कोने में क्या गंदगी पड़ी है, कौन-सी चीज़ें हमें नेगेटिविटी सेंड कर रही है। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि आपने हमें इतने अच्छे-अच्छे पर्व त्योहार से आपने नवाजा है, और हर एक पर्व त्योहार का एक अलग ही मतलब कि उसका होता है ना कि सिग्निफिकेंस होता है, इसमें क्या है, जिस भी कौन से पर्व में क्या करना, वो हमें अवश्य करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कारण होता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और ये बात सच है संगत जी, कितनी अच्छी बात है ना, बारिश खत्म होती है, क्योंकि अभी बारिश खत्म होने के बाद अचानक से ठंड आ जाती है संगत जी। बारिश के बाद हमें गर्मी का टाइम नहीं आता, क्योंकि गर्मी का टाइम आता तो सब कुछ ओके होता। लेकिन बारिश के बाद ऑब्वियस सी बात है, घर की बहुत सी चीज़ें ना, रखी-रखी चीज़ें खराब हो जाती हैं, और अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, हटाएँगे नहीं, तो वो चीज़ें खराब ही होगी ना, एक के बाद बहुत सी चीज़ें खराब होती चली जाएँगी। तो कितना अच्छा है ना संगत जी, कि उसके बाद दुर्गा पूजा का होना, हम पूजा-पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उससे जो भी बैक्टीरियाज़ जो भी होते हैं, मतलब वो सारे नष्ट होते हैं संगत जी। उसके बाद दिवाली आती है, उसके बाद हम वो 20 दिन का टाइम हमें भगवान ने भी दे दिया कि चल, अब इस 20 दिन के अंदर में तुम अच्छे से सारे को क्लीन करो, सफाई करो।
कितना अच्छा हमें मौका भी दे दिया संगत जी उस 20 दिन के अंदर में फिर हम मतलब दिवाली मनाते हैं। कितना अच्छा है ना? और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि आपने हमें इतने अच्छे-अच्छे और संगत जी पहले जब आप छोटे थे तो ये करते थे पर समझ नहीं आती थी लेकिन अब कितना अच्छा एक समझ दे दिया ना गुरुपा ने और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना नानक नाम चढ़दी कला तेरी वाणी सर्वदा भला जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी जय शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी निशा। आज दिन बुधवार है और तारीख 15 तारीख आज 15 सितंबर 15 अक्टूबर 2025 है और टाइमिंग 333 हो रहा है 3:33। मैं गुरु जी की बेटी निशा गोरखपुर से गुरु जी की प्यारी बेटी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरे यहाँ पर मेरे गुरु जी का सत्संग था 12 तारीख को संडे को और गुरु जी ने जैसे कि मैंने आपको सत्संग में बताया है लेकिन मैं इसे रिकॉर्ड नहीं की हूँ अभी। गुरु जी के माध्यम से ही रिकॉर्ड हो सकता है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं भी रिकॉर्ड नहीं की हूँ लेकिन हाँ मैं ऐसे संगत के बीच अपना सत्संग की थी। तो गुरु जी ने मुझे इस गुरु जी के सत्संग अपने सत्संग में गुरु जी मुझे सूट दिलवाए रेड कलर का, बहुत प्यारा सूट दिलवाए। और जिस दिन मैं गई थी सूट खरीदने के लिए, मैं सोच कर नहीं गई थी कि मुझे सूट लेना है। मैं तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए मैं कपड़े कुछ लेके गई थी उन्हें देने के लिए। मेरे माइंड में कुछ मेकअप नहीं था कि मैं सूट खरीदूंगी, बस मैं उन्हें मंदिर कपड़े देने के लिए गई थी। अचानक से मैं वहाँ कपड़े देकर आती हूँ तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि मैं कपड़े सूट खरीद लेती हूँ और मैं बाहर खाना भी उस दिन खाई। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी और राइस खिलाया और वो भी बहुत कम में। तो जो गुरुजी करते हैं बहुत ही, उनका सब कुछ बहुत प्यारा होता है अपनी बेटी के लिए। और फिर उन्होंने मुझे शॉपिंग कराया, कपड़े दिलवाए। तो मैं जिस शॉप पे मैं गई, जिस शॉप में मैं जा रही थी वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मैं काली जी के भी दर्शन की। मैं संडे के दिन, मैं मंगलवार को गई थी 7 सितंबर में मैं कपड़े खरीदने के लिए गई थी। 7 सितंबर था, उस दिन मंगलवार था और मुझे गुरुजी ने बूंदी प्रसाद चढ़ाने के लिए बोला था हनुमान जी के मंदिर में। तो मैं वो भी काम के लिए मैं गई थी। तो जब मैं कपड़े खरीदने गई वहाँ बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मैं जिस शॉप में गई तो वहाँ पे बटरफ्लाई के ही दर्शन हो रहे थे। फिर जिस शॉप से मैं कपड़े में फाइनली ली, उधर भी बटरफ्लाई उस शॉप के अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने उन्होंने मुझे बोला 850 का है, डिस्काउंट में ऑफर है, नहीं तो ऐसे ये 1600 का सूट है। तो मैं बोली अंकल अगर आप 700 में दे देंगे तो मैं ले लूँगा। मैं गुरुजी से मन ही मन मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ ये 700 में मुझे मिल जाए आपकी ब्लेसिंग के तौर पर। तो उन्होंने मुझे बहुत सोच समझ कर फिर उन्होंने वो मान गए अंकल और मुझे 700 में कपड़े
मिल गए। फिर मैं कुछ और भी कान के टॉप्स लेने थे, वहाँ भी मैं गई तो वहाँ भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। वहाँ से भी मैं फाइनली अपने सामान लिए और फिर उसके बाद से मैं बुनी प्रसाद के लिए गई। तो बुनी प्रसाद के लिए मैं 2-3 जगह में गई, वहाँ से मिला नहीं। टाइमिंग काफ़ी हो रहे थे, 8:30 बज रहे थे और मैं घबरा रही थी कि मुझे जल्दी जाना है। तो मैं बोली कि बीच में ही जो मंदिर काली जी के पड़ता है, मैं वहीं बूंदी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं बूंदी लेने के लिए वापस फिर उसी रास्ते में काफ़ी दूर गई थी लेने। तो मैं वहाँ पर से बूंदी लेकर जब आ रही थी तो एक भिखारी मुझे दिखा, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। तो मैं बोली, बाबा मेरे पास पैसे नहीं, अगर कुछ आप खाओगे तो मैं खिला दूँगी। आप क्या खाना है, आपको खाना खाना है? तो वो ऐसे बोले, पागल जैसे वो थे। तो वो बोला कि मैं मांस मछली कुछ भी खा लूँगा। मैं बोले, बाबा ऐसे क्यों? बोले, मैं ये नहीं खिला पाऊँगी, मैं सादा खिला। कहा हाँ हाँ कुछ भी मैं खा लूँगा। तो फिर मैं वापस जहाँ से बूंदी खरीदी, मैं फिर उतनी दूर फिर वापस गई मैं खाने के लिए, लेने के लिए खाना। तो फिर मैं वहाँ से जब खाना लेकर आती हूँ तो वो बाबा गायब। मैं उन्हें काफ़ी दूर तक मैं ढूंढी लेकिन वो मिले नहीं। मैं बोली, बाबा अब मैं इस खाने का क्या करूँ गुरुजी? मैं चलते जा रही थी। बोले, अब तो मैं पीछे नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाऊँगी, मैं 9 यहीं बज जाएगा और मंदिर भी मुझे जाना है दर्शन के लिए, बूंदी चढ़ाना प्रसाद। तो मैं फिर उसके बाद से वहाँ से मैं निकली और मैं आगे चलती गई। पानी का मतलब जल प्रसाद भी ली थी और रोटी सब्जी प्रसाद था। तो मैं दोनों लेकर मैं चलती जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कोई अगर मिल जाए तो मैं उन्हें दे दूँ। तो ऐसे ही एक एक आदमी मतलब बोलने वाला था लेकिन वो मुझसे कुछ बोल नहीं रहा था, गूंगा जैसा बना हुआ था और मुझे खाना देकर थैली खाने का वो मुझसे मांगने लगा कि मुझे दे दो। बोले, क्या खाना खाना है, भूख लगा है? तो कह रहा हाँ, गर्दन हिलाया। तो मैं बोली, अच्छा ठीक है। बोले, जय गुरु जी। जिसके भाग का था वो खाना उसे मिल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी वो काम करवाने के लिए। और फिर मैं जब मंदिर गई, मैं पास वाले मंदिर में, वो बोली कि काली मंदिर में मैं हनुमान जी भी हैं, तो मैं वहीं मैं बूंदी प्रसाद चढ़ा दूंगी। और मेरा माइंड था कि मेरे घर के पास जो मंदिर पड़ता है मैं वहाँ चढ़ाऊंगी। तो गुरुपा ने वहीं चढ़ाया जहाँ मेरा मन था पहले चढ़ाने के लिए, मेरे घर के पास वाले मंदिर में। तो मैं जब वहाँ गई काली मंदिर में तो वहाँ पर्दा लगा हुआ था, आरती होने का समय हो गया था तो भोग लगा हुआ था। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी तो यहाँ टाइम लगेगी ज़्यादा। तो फिर मैं वहाँ रुकी नहीं, बस हाथ जोड़कर वहाँ से मैं चली गई। और फिर मैं घर के पास जो बीच में पड़ता मंदिर, वहाँ जाकर मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। और फिर मैं गुरुजी से मैं उनका प्रे की, उनका मंत्र जाप किया और हनुमान चालीसा की वहाँ दीपक बैठ के जलाकर मैंने अच्छे से हनुमान चालीसा किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अच्छे से पूजा पाठ कराने के लिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़वाने के लिए बूंदी प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर मैं घर वापस आई। और फिर जब 12 तारीख को जो सत्संग था, मैं वो जो सूट गुरुजी ने मुझे दिलवाया था, मैं वहाँ जब पहन कर जाती हूँ तो मैं गुरुजी की चोला मैं देखती हूँ कि गुरुजी का चोला सेम रेड कलर का जैसा गुरुजी का चोला था, वैसे ही मेरे सूट का कलर कढ़ाई उन गोल्डन जरी से जो था वर्क वैसे ही था। और मैं बहुत ही अंदर बहुत खुश हुई। मैं सोचती थी जब भी कोई सत्संग होता था, मैं सोचती थी कि सबको संगत यही बोलते हैं कि गुरु जी से चोला मेरा, गुरु जी के चोला से मेरा भी कलर मिल गया, उन्हीं के सूट के कलर का मेरा भी था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि सबका कैसे मिल जाता है। आज गुरु जी ने सेम मुझे अपने चोले से मेरा भी सूट का कलर मिक्स बिल्कुल सेम मिल गया। मैं बहुत ही खुश हुई और मैं अंदर ही अंदर, मेरा मतलब अंदर से रोआ बहुत अजीब सा खड़ा मतलब हो गया कि मैं बहुत मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब ये क्या, ऐसे कैसे हो गया, बिल्कुल सेम कैसे गुरुजी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। और फिर
मैं गुरुजी से प्रे की कि शुक्राना गुरुपा, आप मुझे इस तरह से ब्लेस करने के लिए। और मैं उस दिन मैं बोली कि मुझे कुछ सेवा मिल जाए, तो मैं जल्दी गई थी। 2 बजे से 4 बजे का टाइमिंग टाइमिंग था, दोपहर से 2 बजे। और मैं बोली थी 11 साढ़े 11 बजे निकलूँगी, तो मैं 2 घंटा वहाँ समय मतलब अच्छे से मेरा सेवा मिल जाएगा। और मेरे रास्ते में ही मेरी जूती का सोल निकल गया। मैं 11:15 बजे घर से निकली थी और मुझे जूती बनवाने के लिए 1.5 घंटा मतलब 1:45 बजे मैं पहुंची। तो जूती बनवाने के लिए भी मैं मैं एक कदम भी चल नहीं पा रही थी, क्योंकि सोल भी बिल्कुल नीचे से जूती का निकल निकल चुका था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था उसमें। अचानक सा निकला। और फिर मैं एक अंकल घर के पास उनके मेरा सोल निकला था, तो मैं उनसे बोली, अंकल प्लीज़, स्कूटी से निकल रहे थे। बोले, क्या अंकल, मुझे आप मोची के शॉप तक छोड़ दोगे चौराहे पर, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है बेटा। मैं फिर किसी से और बोले वो कि जैसा बेटा को छोड़ देना वहाँ तक। और मेरे पास, मैं तो मोबाइल घर पे छोड़ के गई थी, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में मोबाइल यूज नहीं करना होता। तो मैं बोली कि मुझे कौन फ़ोन करने वाला है, तो मैं घर पे ही फ़ोन रख कर चली गई थी, और पैसा भी नहीं। तो गुरुजी ने उसका भी इंतजाम करा दिया। जो भैया मुझे लेकर गए थे, उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ दिया कि आप अपना जूती बनवा लीजिए। मैं उनसे मना की कि नहीं भैया प्लीज़ आप। तो बोले, कोई बात नहीं, आप रख लो इसे। तो थैंक यू गुरुपा, इतना हेल्प करने के लिए। और फिर मैं जब वहाँ पहुँची उस सत्संग में, तो वहाँ पे सारे डेकोरेट गुरु जी के सभी सजावट हो रहे थे। तो मैं भी साथ में गुरु जी की मतलब सेवा के लिए मैं बोली कि मुझे भी कुछ सेवा मिल जाएगा, तो फिर मैं भी साथ में वहाँ पे करवाई। और फिर वहाँ पर सारी तैयारी होने के बाद से फिर मुझे वहाँ सारे तरह का सेवा मिला। गुरु जी का मतलब सारे स्वागत, जितने संगत आते उनके स्वागत के लिए मैं खड़ी थी। जय गुरु जी करके सारे संगत जी का स्वागत कर रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील लग रहा था कि मैं चाहे जब भी आऊँ, गुरु जी मुझसे सेवा करा ही लेते हैं। तो उसका गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, मुझे सेवा देने के लिए। और फिर उनका डेकोरेट जो था, फिर सारा सामान समेटने में भी गुरुजी का मुझे वो भी सेवा मिला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारा सेवा मुझे देने के लिए अपनी बेटी को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी बेटी से सेवा आप हमेशा लेते रहना गुरुपा। और हमेशा गुरुपा इतना देना कि कुछ गरीबों का मैं हेल्प कर सकूं। कृपा बनाए रखना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा। सारे मेरे संगत परिवार का भला करना। मेरे बिपिन अंकल और उनके सारे टीम, बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार को, उनकी सारी टीम को गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारे टीम को और बिपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, जो सारे सत्संग सही समय से शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी को मेरा शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक बात और बताना था संगत जी। और फिर जब गुरु जी का सत्संग वहाँ मतलब हो गया, सारा चीज़ ख़त्म हो गया, हम लोग बैठे हुए थे थोड़ी देर वहाँ पर। तो गुरु जी के फ्रेगरेंस इतना तेज आया वहाँ पर, बहुत देर तक, मतलब उस जगह में हम लोग जहाँ बैठे थे, बिल्कुल नाक में जैसे वो सुगंध बिल्कुल कसकर घुसा हुआ था। और मैं बहुत ही अच्छा हम लोग फील कर रहे थे। जय गुरु जी बोल रहे थे। शुक्राना गुरु का, आपने ये भी फील कराने के लिए, अपने आने का प्रेजेंट देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। और गुरु, एक बात और था संगत जी, कि मैं अपने संगत ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हुई थी। और रात के 2 बज रहे थे, तो मैं हेमा आंटी से मैंने बोला कि ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ,
काफ़ी रात हो गया, मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं जैसे ही सोई उसके बाद से मुझे ऐसा फ़ील हुआ पौने 3 मतलब ऐसे टाइम मेरा नींद खुला और मेरा मन मुझसे बोला उठ 333 का दर्शन ले ले। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिल्कुल जैसे मेरे बिल्कुल मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे पता हो, उस तरह से मैं अचानक से उठ के बैठती हूँ और मोबाइल हाथ में लेती हूँ तो उसमें 333 का दर्शन हुआ। सुबह अमृत बेला के समय मुझे 333 के दर्शन हुए, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिल्कुल जैसे लगा कि मुझे कोई उठाकर बैठा दिया हो और 333 का दर्शन करने के लिए अचानक से मैं फ़ोन उठाए तो उसमें 333 का दर्शन हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं बहुत मुश्किल से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपने घर को साफ कर सकूँ। मैं बहुत आलस आ रहा है मुझे। मैं क्या करूँ? मुझे शक्ति दीजिए कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी विपिन बाबा और सौम्य आंटी, मेरा सत्संग लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर से दोबारा मैं आप सभी को शुक्राना करना चाहती हूँ मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, सारे टीम को और विपिन अंकल और सौम्य आंटी को, उनके सारे फैमिली को ऐसी ब्लेस करना कृपा, हमेशा ब्लेस करते रहना विपिन अंकल और सौम्य आंटी के फैमिली को, सारे संगत के फैमिली को, मेरे पूरे संगत परिवार को, मेरे फैमिली को, मुझे और सारे संसार के लोगों को, और जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनका वो भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, उनका भी भला करना और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना, सबका भला करना गुरुपा। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और मेरे मम्मी पापा को और मेरे पूर्वज को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, सदैव अपने चरणों में आस्था देना, उनकी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, जय गुरु जी।